BPA भक्ति पूजन आरती TOI टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फंड रोहता सिंह योगी। आज मेरे साथ में भाई दीन मोहम्मद जी, जो वक्फ बोर्ड से नरला अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ में बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़कर समाज सेवा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज भाई दीन मोहम्मद जी ने जानते हैं कि आज का माहौल जो है किस तरह का है और जिस तरह की जो बातें उठ रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना चाहती है, क्या ये बातें सही हैं या गलत हैं, कितना इन बातों से वो विश्वास रखते हैं कितना नहीं, वो भी बात जान लेते हैं। सबसे पहले दीन मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। क्या कहेंगे आज जिस तरह से बातें चल रही हैं वक्फ बोर्ड को लेके? नहीं, देखिए, वक्त के साथ साथ कानूनों में संशोधन होना जरूरी है। आज से लगभग 80 साल पहले हालात अलग थे, 70 साल पहले हालात अलग थे। उस टाइम के हिसाब से वो कानून बनाए गए थे, आज कुछ और हालात है। तो कानून जो भी है तो वक्त के साथ साथ संशोधन तो होता ही है कानूनों में। तो होना जरूरी है इसमें? हाँ, होना जरूरी है। जो चीज़ ऐड करनी है, जो जरूरी है उसको ऐड करें, जो ख़त्म करनी है उसको ख़त्म करें। तो जो आवाज़ें उठ रही हैं, किस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, क्या कहना है? जिस तरह से बहुत से मुस्लिम जो गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं कि ये हमारा अपना हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, और एक तरफ कहते हैं कि संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो संविधान और शरीयत को किस तरह से मतलब जो है नाप सकते हैं? नहीं, दोनों चीज़ें अलग अलग है। शरिया हमारे यहाँ नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। हमारे यहाँ तो सिर्फ जो हमारे देश का संविधान है वही लागू रहेगा, वही चलता रहेगा। बाकी अज्ञान लोग कुछ भी कहे, उसका क्या इलाज है? जो अनपढ़ है? नहीं, अनपढ़ नहीं, अज्ञानता जिनके पास जा रहा है। अज्ञानता वही होते हैं ना, जो पढ़े लिखे होकर के अज्ञानी अनपढ़ होने का काम करते हैं। हाँ, वो लोग, वही लोग ना। बिल्कुल। तो अभी जो जिस तरह से बातें आती हैं कि हम जो है, आप इस चीज़ को सोच कर देखिए कि आज महिलाएं एयरप्लेन भी उड़ा रही हैं और आज महिलाएं हर फील्ड में सबसे आगे हैं। उसके बावजूद जो है ये ऐसे क्यों होता है कि मुस्लिम महिलाओं को कह देता है कि आप हमेशा हिजाब में रहिए या बुर्का पहन के रहिए, ऐसे क्यों कह देते हैं? नहीं, इसको जो लोग कहते हैं वो गलत है। वो जो बेटियां हैं या बहुएं हैं वो अपनी इच्छा से रहे, उसको किसी को क्या दिक्कत है? भाई, किसी को कोई भी चीज़ जबरदस्ती करना वो गलत है ना। ठीक है। तो अगर किसी को आप थोप रहे हो या कह रहे हो आप बुरखे में निकलो, लड़की आज़ाद होना मतलब अपने तरीके से जीना चाहती हैं। अब देखिए, आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। विवाद बेकार के विवाद हैं। जो बच्चे बेटियां डॉक्टरी कर रही है, MBBS कर रही है, BDS कर रही है, वो कहाँ हिसाब में रहते हैं? वो डॉक्टरी करते हैं अपने, लेकिन उन पर कोई बहस नहीं होगी, रोने भी नहीं चाहिए। अगर वो बुरखा पहन के करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? होगा नहीं। तो ये बेकार के मसले हैं, इन पे कोई चर्चा करके टाइम वेस्ट करने वाली बात, टाइम बर्बाद करना है। अच्छा, एजुकेशन की तरफ जिस तरह देखा जाए, मदरसों को जो है उत्तर प्रदेश में भी और कई जगह जो है बहुत से मदरसों को जो है बंद कर दिया गया है। नहीं, जिस तरह से कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है। देखिए, जो आपने बात कही ना, ऐसा नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं कि जो यूपी मदरसा बोर्ड है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है। उसमें कुछ अच्छा देखा, लेकिन उसमें ग्रेजुएशन नहीं होगी उसके अंदर। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, देखिए, अज्ञानता को हम कहाँ तक नाप सकते हैं, मेरा आइडिया नहीं है, लेकिन आधुनिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप अपने धर्म की शिक्षा करो, जो जिस भी धर्म में आप पैदा हुए हो उसमें शिक्षित होना भी जरूरी है, लेकिन आधुनिक शिक्षा के बगैर जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है। और देश को विकसित करना है तो हर बच्चे को शिक्षित होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का। और स्वयं का विकास भी करना है तो भी पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। तभी बढ़ सकते हैं आगे, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये बेकार के मसले हैं, इनमें कोई वो नहीं है कि भी हिजाब पहरा नहीं पहरा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उसके बच्चे की आज़ादी है, जिसको जैसे भी तरीके से पढ़ना है। अगर देखिए, कोई चीज़ हम टॉफ़ी को एक उसमें उसके पाउच में पैक करके रखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे गुड़ खुले में भी रहता है। अब दोनों मिट्टी ही तो है ना। तो डिपेंड करता है कि वो जो टॉफ़ी है या गुड़ है वो किस तरह रहना चाहे। मेरे हिसाब से तो अगर कुछ बेटियां हैं या कोई हिजाब में रहना चाहे तो वो रहे, कोई आज़ाद मतलब जो बिगर हिजाब के रहना चाहे वो रहे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है? मेन चीज़ एजुकेशन है। आपको आगे बढ़ना है, आपको मुझे नहीं, देश को आगे बढ़ाना है। तो
एजुकेशन से बड़ी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिस तरह से कोई भी है, अगर जिस तरह पुलिस का वो महकमा ले लीजिए, वो अपनी वर्दी देता है। इसी तरह से आप किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे भी वो अपनी ड्रेस कोड होता है, उनका ड्रेस कोड सभी का होता है। अब कोर्ट में जाएंगे तो वकील का कोड अलग रहेगा, और जज का कोड जो है ड्रेस कोड अलग रहेगा, तो सबके अलग अलग रहते हैं। तो इस तरह से फिर स्कूलों में जो जिस तरह कुछ कह देते हैं नहीं हमारे बच्चे तो इसी तरह से आएंगे, और वो स्कूल कहता है जी नहीं हमारे इसमें जो है हमारा रूल्स खराब हो जाएगा। यहाँ भी एक अज्ञानता का शब्द है। स्कूल में जो बच्चे एक ड्रेस में आते हैं ना, ड्रेस कोड होता है, उसमें दो चीजों को खत्म किया जाता है उस ड्रेस कोड से। एक तो धर्म को, दूसरा अमीरी और गरीबी को। इसलिए वो ड्रेस कोड है स्कूल का, ठीक है। कॉलेज में कोई ड्रेस कोड नहीं होता। तो अब जिन लोगों को नहीं पता तो उसका तो इलाज क्या है। अगर मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाएगा तो स्कूल की ड्रेस पहन के जाएगा। हाँ, नहीं तो फिर वही बात है, एक कारण है, मतलब ना तो वो इन भावना कोई ना धर्म वाला जो सिस्टम खत्म हो जाता है वहाँ पे ड्रेस कोड से। दूसरा अमीरी और गरीबी। भाई अगर आप अमीर हो तो बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आओगे, ड्रेस कोड नहीं होगा तो गरीब का फटा हुआ आएगा, फटा हुआ कोई। इसलिए उन्होंने एक ड्रेस कोड रखा है। इसलिए देश के हमने जो स्कूल के जितने भी एक सिस्टम है शिक्षा विभाग का, उसने इसलिए ड्रेस कोड बनाया है कि 12वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं वो एक ही ड्रेस रहे, ताकि अमीरी गरीबी जाति धर्म छोटा बड़ा ये चीजें नजर ना आए ये चीजें। अब आप उसमें कहो कि भाई वो हिजाब पहन के जाएगी, वो नहीं पहन के जाएगी, वो चुन्नी ओढ़ के जाएगी, ये बेकार के चर्चे हैं, बेकार के मसले हैं, टाइम खराब करने वाली बात है, टाइम बर्बाद है मेरे हिसाब से। मतलब राजनीति होती है इसमें, राजनीति मूर्खता होती है। अब वो मूर्खता में राजनीति करते हैं कुछ लोग, राजनीति करने नहीं, सियासत खेलना चाहते हैं लोग। सियासती लोग तो इन बातों पे चर्चा ही नहीं करेंगे ना, वो लोग करेंगे जो बेवकूफ लोग। अच्छा चलो चर्चा कर लेते हैं 3 तलाक पे, जो 3 तलाक का मुद्दा जो खत्म किया है। खत्म नहीं किया 3 तलाक का मुद्दा, उसका रूट बदल दिया है। हाँ हाँ, उसका तरीका बदल दिया। कैसे? देखिए पहले क्या था, धर्मों में ना, इस्लाम धर्म में एक अज्ञानता बड़ी तेजी से बढ़ी थी कि तलाक का एक तरीका है कुरान शरीफ में कि आप 3 बार तलाक दोगे, इकट्ठे नहीं दोगे, अलग अलग समय पे, 1 महीने 2 महीने बाद। और एक बड़े लगता है कि भाई ये नहीं सुधर में आ रहा है, तो उसका एक तरीका है उसके अंदर दे रखा है, लेकिन लोगों ने वार्निंग उसको हाँ फॉलो करना बंद कर दिया था। ठीक है, उसको मोड़ दिया था दूसरे दिन, मेल से तलाक देना, व्हाट्सएप पे तलाक देना, 3 बार इकट्ठा कह देना, एक एकदम कह देना तलाक खत्म हो गया। तो उसको थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश की सरकार ने उसको थोड़ा सा उसका रूट चेंज करके उसको ठीक करने की कोशिश करी, जिससे बच्चों को काफी फायदा हुआ है। माता बहनों को फायदा इससे सबको है। लेकिन ओबीसी तो कह रहा है कि नहीं हमारे उसमें तो हम तो अपने उससे चलेंगे, कुरान के हिसाब से चलेंगे, हमारे कुरान के हिसाब से था वो। लेकिन वो तो कह रहा है हमारे इसमें नहीं है ये। नहीं, अब देखिए आप एक बार कुरान पढ़ के देखो, उसमें साफ साफ लिखा तलाक के बारे में, बिल्कुल पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव ये कानून है इसको। अच्छा आप एक चीज बताओ कि इंडिया में ये कानून अब 2-3 साल पहले आया है, पाकिस्तान में तो 1962 में ये कानून है। इससे पहले जो मुस्लिम देश है उनमें 22 देशों में ये कानून ऑलरेडी पहले से ही है। तो आप ये बताओ ना, इसमें तो चलो और लोग के अपना हिंदू धर्म भी है, बौद्ध भी है, कई धर्म है, लेकिन जो टोटली मुस्लिम कंट्री है उसके अंदर तो पहले ही है। अगर गलत होता तो वो भी लोग गलत होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अपने इंडिया में तो जो है ना वो उस चीज़ को समझते तो है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं उन लोगों ने, और उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेनी नहीं है, तो कह देना कि नहीं हमारे इसमें तो ये लिखा है। अरे भाई लिखा है तो फिर उसके हिसाब से चल लो ना, फिर उसके हिसाब से चल के देख लो, फिर वो भी नहीं चलना, अपनी मर्जी चलानी है। नहीं देखिए क्या है, आती अधूरी जानकारी हमेशा जो है नुकसान करती है। ये चीज ऐसा कुछ नहीं है, देश में जब भी कानून बनते हैं वो अच्छे के लिए बनते हैं। और जैसे अभी पीछे से एक जो है उसमें अरबी भाषा में एक पाकिस्तान के अंदर का ही मसला है ये कि अरबी भाषा में उसके ऊपर जो है हलवा लिखा हुआ था ड्रेस के ऊपर, और उन लोगों ने सोचा कि ये तो अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और उसने बेचारे उसमें लेडीज को जो है मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके ऊपर कपड़े जो उसके टाइम बदलवाने पड़े कि तुमने ये हमारे इसको जो है क्या नाम बदनाम कर दिया है। तो जब उसके बाद में पता लगा अरबी भाषा का, जब उसमें वहाँ पे ट्रांसलेट किया गया तो पता चला तो हलवा लिखा हुआ था, अल्लाह नहीं था। योगी भाई देखिए कि मेरे हिसाब से ना कोई भी धर्म है वो हमारे लिए है, हम धर्म के लिए नहीं है। कि अगर कहीं मंदिर गिर रहा है, कहीं मस्जिद गिर रहा है, जो
आपने एक पीके फिल्म देखी होगी, वो बाबा जी उसमें क्या है कि मैं अपने भगवान की रक्षा करना जानता हूँ, अपने मंदिर की रक्षा। वो आमिर खान कहता है उसमें कि भाई तू एक छोटे से घोड़े पर रह के, एक छोटी सी गली में रह के तू अपने भगवान की रक्षा करे, उसको तेरी रक्षा की जरूरत नहीं है। वो तो सबकी रक्षा करता है। जिसने इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड बना दी, पूरी दुनिया बना दी, वो रक्षा अपने आप करेगा। वो करने वाला खुद ही है। तो मेरे हिसाब से कोई भी धर्म है वो हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। अच्छा, कुछ जो मौलाना है या धर्मगुरु कह लीजिए उनको, वो जिस तरह से मान लिया आप किसी हिंदू धर्म के मंदिर में या कहीं पर भी जाके माथा टेक के आ गए, तो वो कहेंगे कि आपको जो है क्या नाम, वो क्या देते हैं उसमें, आपके उसमें वो दे देते हैं ना, क्या कहाँ जाते हैं जब? जो किसी के भी धर्म के उसमें जो है, आप हिंदू धर्म में या किसी उसमें बहिष्कार करना। हाँ, वो कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हाँ। मतलब धर्म चेंज करना जो आप कह रहे हो उसको उसको हाँ, नहीं कहते हैं भी आप मंदिर में क्यों चले गए, हमारे तो इसके कोई खिलाफ है ये। ऐसा नहीं है। जिस तरह अभी राम मंदिर में चले गए थे कुछ अपने जो है नबी थे, वो मौलवी थे जो बीजेपी जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, या चाहते हैं कि भाई जिस तरह से अब आप हो, आप भी चाहते हैं भी सब एक साथ मिल के रहें, इस तरह से राम रहीम एक बना के रखे। ऐसे विचारधाराओं के जो लोग जो उसमें शामिल हो गए कि आपने तो गलत किया, ये आपके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाएगा, इस तरह से। अच्छा, एक चीज बताओ, एक चैनल पर बल्कि सीधा सीधा वो डिबेट चल रही थी। अगर जितने मुसलमान मतलब गलत बात को कह रहे हैं, उनका अगर अल्लाह है तो अल्लाह तो हमारा भी होगा ना, सबका ही है। और दूसरा मैं यूँ कह रहा हूँ कि कोई भी धर्म ये ना समझे राम का उन पे अधिकार है। ध्यान सुनना कि हिंदू धर्म के लोग या कोई भी लोग ये ना सोचे राम पे उनका अधिकार है। राम पे सबका अधिकार, सबका अधिकार है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है या कोई भी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी भगवान हैं वो सबके लिए है, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। ठीक। और इसमें जो है ना, हम किसी भी भगवान की रक्षा नहीं कर सकते, हम तो उनके या अपने अल्लाह की रक्षा नहीं कर सकते, हम तो उनके उस पे जिंदा है, वही दे रहे हैं सब कुछ वही दे रहे हैं। राम है तो प्राण है, प्राण है तो राम है। और अज्ञानता का कोई इलाज नहीं है भैया, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है मेरे हिसाब से। क्या संदेश देंगे आप वहाँ कि अगर अपने देश को विकसित करना है तो सबको शिक्षित करो, और अपने बच्चों को तो सभी लोग करते हैं। अगर देश को शिक्षित करना है तो हर बच्चे को, देश को विकसित करना है तो हर बच्चे को शिक्षित करना होगा। अपने बच्चों को सब शिक्षित करते हैं हम लोग, कम से कम 50 बच्चों को डेली शिक्षक सरकारी स्कूल में भेजते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, आप तो गए भी हो वहाँ पे, वे सब अनाथ बच्चे हैं। तो हर आदमी को ये सोचना होगा अपने अलावा सब बच्चों का ध्यान रखें, औरों को भी ध्यान रखें। किसी को जैसे अभी एक सिस्टम चला था कि एलजी साहब गांव को गोद ले रहे थे डेवलपमेंट करने के लिए, तो किसी बच्चे को गोद लेना चाहिए। गोद का मतलब ये नहीं अपने घर में रखे हैं कुछ, किसी भी गरीब बच्चे को लो, किसी भी स्कूल में, किसी हॉस्टल में, हाँ किसी 2 साल के जो है फीस मैं दूंगा भाई, बस वो गोदी हो गया, वो एक तरह गोदी हो गया, और उससे खर्चा उठा ले। हाँ, बहुत गरीब लोग हैं, उससे देश को विकसित करना है तो हर बच्चे को शिक्षित करना होगा। अपने बच्चों को सब शिक्षित करते हैं हम लोग, कम से कम 50 बच्चों को डेली शिक्षक सरकारी स्कूल में भेजते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, आप तो गए भी हो वहाँ पे, वे सब अनाथ बच्चे हैं। तो हर आदमी को ये सोचना होगा अपने अलावा सब बच्चों का ध्यान रखें, औरों को भी ध्यान रखें। किसी को जैसे अभी एक सिस्टम चला था कि एलजी साहब गांव को गोद ले रहे थे डेवलपमेंट करने के लिए, तो किसी बच्चे को गोद लेना चाहिए। गोद का मतलब ये नहीं अपने घर में रखे हैं कुछ, किसी भी गरीब बच्चे को लो, किसी भी स्कूल में, किसी हॉस्टल में, हाँ किसी 2 साल के जो है फीस मैं दूंगा भाई, बस वो गोदी हो गया, वो एक तरह गोदी हो गया, और उससे खर्चा उठा ले। हाँ, बहुत गरीब लोग हैं, उससे देश विकसित होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जब से बीजेपी सरकार आई है, मोदी जी आए हैं, तो एक मुस्लिम बच्चों में एक जुनून आया है एजुकेशन के प्रति, आगे बढ़ने का, एजुकेशन को प्राप्त करने का, आधुनिक एजुकेशन का बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया है। नीट के एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं बच्चों के, ज्यादा एग्जाम लेने लगे, आईएएस ज्यादा होने लगे, दिल्ली पुलिस में ज्यादा आने लगे, हर उसमें जो है बच्चे टॉप पे आने लगे। लेकिन कुछ तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जो है मुस्लिमों का जो है दुश्मन है। देखो, कुछ लोग तो अपने माँ बाप को भी गाली बकते हैं, उसका क्या इलाज है? उसका तो कोई इलाज नहीं ना, वो किसी को कुछ भी को।
हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, अपनी बात कहने का हक है हमें। अच्छा, योगी जी की नीतियों से कितना सहमत है? देखिए, योगी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ज़्यादा मैं उनके बारे में वो नहीं करता, ना जानकारी है ज़्यादा, ठीक है, उनके बारे में पढ़ता हूँ तो पॉजिटिव है। वो भी अपने राष्ट्र, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे समझ में आएगी वैसे। बस जो गलत होगा वो गलत है, और गलत को तो सरकार बख्शेगी भी नहीं ना, कानून बख्शेगा भी नहीं, कोई भी हो चाहे, तो मैं हूँ या जो लोग थे जो चले गए, तो ठीक है, ठीक काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे भाई दीन मोहम्मद जी, और हमने इनसे सारी बातें की हैं, हर तरीके के सवाल किए हैं, और भाई ने हर तरीके के सवाल पर जो जवाब भी दिया है। और हम कोशिश भी करेंगे कि आगे भी अगर कभी कोई क्वेश्चन, कोई अगर हमारे दिमाग में या कहीं समाज में कोई इस तरह का अगर बदलाव लाने का अगर हो सकता है कि, क्योंकि देखिए दीन मोहम्मद जैसे भाई जो है होने ज़रूरी हैं। जिस तरह से अभी बताया कि हम शिक्षित होंगे तो देश विकसित होगा। इस विचारधारा के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो देश के साथ साथ हम भी विकसित होंगे, और जब हम विकसित होंगे तो देश भी विकसित होगा। तो इसलिए आप इसी तरह से जो शिक्षित होते रहिए और देश को विकसित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीन मोहम्मद आपका। सर दिन तो पूछा ही नहीं आपने। चलो दीन मोहम्मद जी, एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं। आपका सपना क्या है? देखिए, सपने तो अपने खूब लेते सोने के बाद जागने वाले जो सपने हैं वही इंसान को ऊपर उड़ा के ले जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मरने से पहले दुनिया के अंदर हमारा देश हर चीज़ में प्रथम स्थान, विश्व गुरु में, मतलब जैसे आज अमेरिका का नाम ले रहे हैं या किसी और, ऐसे इंडिया का नाम है, ऐसे इंडिया का नाम पूरी दुनिया में फर्स्ट पे हो, आर्थिक स्थिति में, ज्ञान में, पावर में, हर चीज़ में। हम चाहते हैं कि हर चीज़ बदल जाए वक्त के साथ साथ। बड़ी खुशी होगी मरने से पहले अगर ये हम देख पाए तो। चलिए, बहुत बढ़िया। और हमारे जो युवा देख रहे हैं वो इन बातों को अगर सुनेंगे तो शायद उस पर अमल भी करेंगे। और कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए ये हर किसी की तमन्ना है, ये खाली मोदी की या राजनीतिक दलों की ही नहीं है, सभी की तमन्ना यही है कि हमारा देश जिस तरह से अमेरिका का नाम सबसे ऊपर है, चीन का नाम सबसे ऊपर, इसी तरह से भारत का नाम सबसे ऊपर हो। और जहाँ तक अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कर सभी देश जो है इंडिया के जैसे इंडिया कहता है उसी बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो बाहर के देश अपने देश के नेता की बातों को मान रहे हैं, तो हमारे देश के सभी युवाओं को और सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी बातों को वो भी माने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो है किसी न किसी और हस्ती के साथ हम फिर बैठते हैं और जानते हैं उनकी विचारधाराएं क्या, कुछ कहना है। बने रहिए टैलेंट अपडेट के साथ।